Hello you guys, welcome back to Forensic Solutions. Today's our video is on how to use EXIF tool and Invisible Secrets 4. आज के इस वीडियो में हम मेजॉरिटली 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट इज कि आप EXIF टूल को कैसे यूज़ करेंगे, सेकंड स्टेगनोग्राफी क्या है, थर्ड एंड उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं वो हम देखेंगे एक टूल्स के थ्रू जो है इनविजिबल सीक्रेट्स 4. अब जो EXIF टूल कैसे यूज़ करते हैं इसके लिए हमें लास्ट वीडियो जो हमने पोस्ट किया था उसके ऊपर हमें ह्यूज रिस्पॉन्स आया है. बहुत से लोगों ने हमें डीएम्स किए, हमें मेल्स भेजे हैं कि उन्हें EXIF टूल का फुल ट्यूटोरियल चाहिए. तो इस वीडियो में हम स्टेगनोग्राफी के साथ EXIF टूल के ऊपर भी फुल ट्यूटोरियल देंगे. एंड फॉर द वंस who are new viewers to our channel and watching the video for the very first time, do subscribe to our YouTube channel to watch amazing tech videos on cyber forensic and cyber security. So let's move ahead to our YouTube video. अब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये स्टेगनोग्राफी क्या है. स्टेगनोग्राफी तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने अपने लाइफ में कभी ना कभी तो सुना ही होगा. स्टेगनोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन. तो हम फर्स्ट देखेंगे कि स्टेगनोग्राफी क्या होता है. स्टेगनोग्राफी इज द टेक्निक ऑफ हाइडिंग सीक्रेट डेटा विद इन एन ऑर्डिनरी नॉन सीक्रेट फाइल और मैसेज इन ऑर्डर टू अवॉइड डिटेक्शन. द सीक्रेट डेटा इज देन एक्सट्रैक्टेड एट इट्स डेस्टिनेशन. एज इन स्टेगनोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको एक नॉर्मल जो हमारी इमेज फाइल होती है या फिर कोई दूसरी फाइल होती है उसके पीछे आप उसको हाइड करके आगे वाले पर्सन तक पहुंचा सकते हैं. जैसे कि अगर मेरे पास बहुत सी एक एकदम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मेल थ्रू भेज रही हूँ तो बीच में कोई अटैकर उसको अटैक करके वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को देख ना सके. जो आगे वाले पर्सन तक पहुंचनी चाहिए वो एज इट इज पहुंचनी चाहिए, उसे किसी ने स्टील नहीं करना चाहिए. उसके लिए मैं क्या करूंगी, स्टेगनोग्राफी परफॉर्म करूंगी. उसमें मेरी जो सेंसिटिव फाइल है मैं उसे एक इमेज के पीछे छुपा दूंगी और मैं वो जो इमेज रहेगी वो एक सिंपल इमेज रहेगी. मतलब कि ऐसे उसे देख के ऐसा लगेगा नहीं कि उसके पीछे कोई इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, और वो इमेज मैं सामने वाले पर्सन तक पहुंचा दूंगी. फिर वो सामने वाला पर्सन टूल यूज करके उसे एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रीड कर सकता है. The use of steganography can be combined with encryption as an extra step for hiding or protecting data. अब स्टेगनोग्राफी में आप encryption भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि हम इनविजिबल सीक्रेट्स 4 देखेंगे कैसे यूज होता है, तो उसमें भी आप पासवर्ड्स लगा सकते हैं. जैसे कि अगर मैंने वो फाइल को इस टूल के थ्रू अगर मैंने उसके पीछे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन छुपाई है, मैंने वो इमेज सामने वाले पर्सन को भेजी है पासवर्ड लगा के, तो सामने वाले पर्सन को भी वही टूल से उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा while using the same password which I applied. नेक्स्ट इज हु यूजेज दिस स्टेगनोग्राफी. अब स्टेगनोग्राफी को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव वे एंड नेगेटिव वे. पॉजिटिव वे इज कि इफ यू वांट टू ट्रांसफर वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत यूजफुल है, जैसे कि आपने कोई टूल बनाया है और आपको उसका कोड जो है वो आपको लीक नहीं करना है, आपको सामने वाले पर्सन को भेजना है, तो आप स्टेगनोग्राफी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द नेगेटिव वे इज द हैकर्स. व्हाट दे डू इज, हैकर्स जो होते हैं वो एक इमेज के पीछे मैलिशियस कंटेंट डाल के वो इमेज फाइल आगे वाले पर्सन को भेज देते हैं, जिससे कि अगर आप उस इमेज पे क्लिक करते हैं तो फिर वो मैलिशियस जो कोड है वो बैकग्राउंड में रन हो जाएगा और आपको हार्म पहुंचा सकता है. विच इज़ वाई वी ऑलवेज से कि आपने कभी भी जो लिंक्स है जो लिंक्स को आप पहचानते नहीं, अनोनिमस लिंक्स है, उस पर आपने क्लिक नहीं करना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अटैकर है वो क्या करेगा, वो आपको एक मेल भेजेगा कि आपने इतना इतना अमाउंट जीता हुआ है और वो आपको एक बहुत सी अच्छी सी अट्रैक्टिव इमेज भेजेगा. अब हम विदाउट वी आर लाइक कि वाओ वी हैव, चलो ठीक है, एटलीस्ट आई विल नॉट क्लिक ऑन द लिंक बट आई कैन सी द इमेज व्हाट इट इज देयर इन द इमेज. तो मैं उस इमेज पे भी क्लिक करूंगी. तो इमेज पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो उसके अंदर मैलिशियस कोड जो अटैकर ने डाला हुआ था वो बैकएंड में रन हो जाएगा और उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपकी, अगर उसको आपके क्रेडेंशियल चाहिए या फिर वॉट एवर ही वांट्स, वो उस पर क्या होगा कि वो उसको पता चल जाएगा.
So, malicious hackers use steganography for a variety of tasks such as hiding malicious payloads and script files. And even the malware developers often use LSB steganography to hide the code for their malware in images of celebrities and famous songs and execute them with another program after the file is downloaded onto the victim's computer. अब हम देखेंगे कि स्टेगनोग्राफी के पीछे टेक्निकल चीज़ें क्या होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं किसी इमेज के पीछे वो इन्फॉर्मेशन छुपा के इमेज सामने वाले पर्सन को भेज रही हूँ, तो ये वर्क कैसे करता है, हाउ डज स्टेगनोग्राफी वर्क। हम जैसे कि पता है कि जो इमेज है, इमेज अगर हम कोई भी इमेज लेते हैं सैम्पल इमेज, तो वो इमेज बहुत सारे पिक्सल्स से बना हुआ होता है, उसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं। एंड जब भी हम कोई टेक्स्ट फाइल या कुछ भी भेजते हैं तो वो 010101 बाइनरी फॉर्मेट में होता है। तो क्या होगा कि जैसे अगर मेरी ये इमेज है, इसमें अगर मेरे फॉर एग्जांपल 10,000 पिक्सल्स है और अगर मेरा जो टेक्स्ट फाइल है जो मैं भेज रही हूँ एज अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उसमें लिखा है कि आई वॉन्ट सम फूड, तो उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर है आई, वो फर्स्ट लेटर आई जो होगा उसका फर्स्ट कोड क्या रहेगा, बाइनरी में 01, और जो हमारा जो इमेज का जो फर्स्ट पिक्सल है उसमें वो 01 चला जाएगा। फिर उसके बाद W आएगा तो W का क्या आएगा 01, फिर वो 01 का जो पिक्सल है वो सेकंड पिक्सल में चला जाएगा। ऐसे क्या होगा कि वो पिक्सल में सारा डेटा जो है वो चला जाता है। ऐसे ही स्टेगनोग्राफी जो है वो वर्क होता है। नेक्स्ट विल सी सम रीसेंट एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेगनोग्राफी। अब स्टेगनोग्राफी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो विल सी कि कौन से स्टेगनोग्राफी परफॉर्म हुए हैं अभी तक। The very first is in August 2021. A study by email security specialist Proofpoint found that more than 1 in 3 people targeted in phishing campaigns that incorporate steganography end up clicking the malicious email, the highest success rate of all attacks. Next was in March 2021, Cybereason discovered a phishing campaign targeting US taxpayers with documents that purported to contain tax-related content but ultimately delivered NetWire and Remkes malware, each disguised as innocuous image file using steganographic techniques. इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे एज बता के कि उसमें टैक्स रिलेटेड कंटेंट है, बट अल्टीमेटली जब उन्होंने उस डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो दो वायरसेस है, दैट इज नेटवायर एंड जो रेमकोस मालवेयर है वो उसमें चला गया था। नेक्स्ट वन इज इन अक्टूबर 2020, hackers targeting industrial enterprises made use of steganography to hide their malware downloader module, Kaspersky reports. Next one is in June 2020, cyber criminals have adopted the tactic of using image files to hide JavaScript credit card skimming code on compromised e-commerce websites, hiding skimming code in the metadata of EXIF image files. Next one is in January 2020, researchers at Gardigo Labs discovered a crypto miner that was hidden inside WAV audio files. In August 2019, researchers at Trend Micro find a new variant of keylogger and cryptocurrency stealer malware, Loki bot, which uses steganography to hide its malicious code inside a JPEG file. April 2019, a former GE engineer was charged with economic espionage. The employee had encrypted files containing GE's proprietary information and hidden them in a photo of a sunset. February 2019, researchers at ad fraud prevention firm DEFCON discovered a malvertising campaign using steganography to hide malicious JavaScript code. अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको स्टेगनोग्राफी की टेक्निक्स बताई है, इसमें हमें क्या शो हो रहा है कि जो अटैकर्स है वो बहुत सारी इमेजेस है, वो एक सनसेट की इमेज यूज़ करेंगे, एक तो डॉक्यूमेंट फाइल यूज़ करेंगे और उसके पीछे वो मेलिशियस कोड्स है या फिर जो भी दूसरी हार्मफुल कोड्स होते हैं या फिर मालवेयर्स होते हैं वो उसके पीछे इंजेक्ट करके वो सामने वाले पर्सन को ऐसे परपिट्रेट करते हैं कि वो एक बहुत ज़्यादा यूजफुल फाइल है, बट एक्चुअली वो नहीं होती है। जैसे ही यूजर्स ने उस फाइल को क्लिक किया तो जो मालवेयर है वो उनके कंप्यूटर्स या उनके फोन्स जो है उसमें वो सर्कुलेट हो गया। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेगनोग्राफी कि कैसे कोई अटैकर स्टेगनोग्राफी का यूज़ करके आगे वाले पर्सन को, विक्टिम को हार्म कर सकता है। तो अब हम देखेंगे कि हम इनविजिबल सीक्रेट्स 4 को कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें लॉन्च करना है अपना क्रोम ब्राउज़र।
उसके बाद आपको यहाँ टाइप करना है इनविजिबल सीक्रेट्स 4। उसके बाद आपको वेरी फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपको ये लेटेस्ट वर्जन ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड कर देना है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इसको रन करके इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल के बाद आपको कंटिन्यू ट्रायल करना है एंड देन आपको ये ऐसे विजार्ड दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे आप हमारे पास दो ऑप्शन है, हाइड फाइल्स एंड अनहाइड फाइल्स। तो सबसे पहले हम हाइड फाइल्स करेंगे। उसके लिए तो हम सबसे पहले हमें एक नोट बना के रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सैम्पल नोट बना के रखा है, सैम्पल इमेज स्टेग्नोग्राफी। जैसे कि ये मेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसको मुझे इमेज के पीछे छुपानी है। तो अब हम यूज करेंगे एक फ्लावर की इमेज। ये फ्लावर की इमेज है। ये फ्लावर की इमेज में अगर सामने वाले पर्सन को भेज रही हो तो किसी को लगेगा कि ये एक सिंपल इमेज है, इसके पीछे कुछ नहीं हो सकता है। बट इस इमेज के पीछे हम वो जो फाइल हमने बनाई थी, ये फाइल को हम इस इमेज के पीछे छुपा देंगे। तो उसके लिए हम लॉन्च करेंगे हमारा इनविजिबल सीक्रेट्स 4। उसके बाद यू विल गो फॉर हाइड फाइल्स ऑप्शन। यहाँ पे आपको उस फाइल को ऐड करना है जिसे आपको हाइड करना है। तो हमने डेस्कटॉप पे सेव की थी वो सैम्पल नोट, उसको हम ओपन करेंगे। यू हैव टू गो फॉर नेक्स्ट ऑप्शन। इसमें उस फाइल को ऐड करना है जिसके पीछे आपको उस फाइल को हाइड करना है, जो कि हमारी थी एक फ्लावर की इमेज। तो वो थी डाउनलोड से ये फ्लावर की इमेज, जिसको हमें ओपन करना है। नेक्स्ट यू हैव टू गो फॉर नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है 1234 1234। आप जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं यू कैन सेट दैट पासवर्ड एंड यू हैव टू गो फॉर नेक्स्ट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू फाइल नेम जो आपकी सेव होगी उसको आपको यहाँ पे नेम देना है। तो मैं यहाँ पे दूंगी सैम्पल स्टेग्नो इमेज एंड देन यू हैव टू गो फॉर हाइड ऑप्शन। यहाँ से वो कैसे हो जाएगा कि उस इमेज के पीछे हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो हाइड हो चुकी है। ये है वो हमारी सैम्पल क्रिप्टो इमेज जो हमने बनाई थी। ये वैसी की वैसी सेम इमेज है, सेम। अब हमें इसके पीछे जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आगे वाले पर्सन के पहुंच चुके हैं, अब उस सामने वाले पर्सन को इस इमेज को अनहाइड करना है, इसके पीछे की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो उसके लिए वो फिर से इनविजिबल सीक्रेट्स 4 को लॉन्च करेगा। देन यू हैव टू गो फॉर अनहाइड फाइल्स। यहाँ पे आपको उस पाथ को देना है जो आपके पास फाइल आई है, उसको हमने नाम दिया था सैम्पल क्रिप्टो। ये हम ओपन करेंगे। यू हैव टू गो फॉर नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको वही पासवर्ड डालना है जो हमने स्टार्टिंग में डाला था। देन गो फॉर नेक्स्ट ऑप्शन। ये है वो सैम्पल नोट जो हमने उसके पीछे छुपाया था। यू हैव टू जस्ट गो क्लिक फॉर। ये डेस्टिनेशन फोल्डर है जहाँ पे वो सैम्पल फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट होके वहाँ पे सेव हो जाएगी। आप इसको दूसरा पाथ भी दे सकते हैं बट ये डिफॉल्ट पाथ सेट करेगा, आप इसी पे पाथ को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव टू गो फॉर अनहाइड ऑप्शन, इसका देना है। एंड अब यहाँ पे एक्सप्लोर एक्सट्रैक्टेड फाइल्स जहाँ पे ये सेव है, ये देखिए ये वही फाइल है जो हमने उस इमेज के पीछे छुपाई थी। इसको डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे स्टेग्नोग्राफी का टूल जो है, जो इनविजिबल सीक्रेट्स 4 है, वो वर्क करता है। यहाँ पे आपको फिनिश कर देना है। तो जल्दी से जल्दी ये टूल को डाउनलोड कीजिए एंड इसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है एग्जिफ टूल। अब एग्जिफ टूल के ऊपर हमने ऑलरेडी लास्ट जो हमारा वीडियो है उस पर हमने बहुत सी इन्फॉर्मेशन पुटअप कर दी थी कि एग्जिफ टूल क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। आज हम उसका डिटेल ट्यूटोरियल देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्रोम पे जाना है। यू हैव टू गो फॉर एग्जिफ टूल। वेरी फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है एंड आपको जो उसका वर्जन है वो ये डाउनलोड कर देना है। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद जैसे मैंने ये पाथ था मेरा, ये डाउनलोड हुआ था, ये ऐसे डाउनलोड होगा और उसके पीछे ये एप्लीकेशन रहेगा फोल्डर। तो आपको इसको रीनेम करना है। रीनेम के बाद मैं इसको एक एग्जिफ टूल नाम दे देती हूँ और इसको आपको कॉपी करना है आपकी सी ड्राइव पे जाके प्रोग्राम फाइल्स में। यहाँ पे आपको उसे पेस्ट कर देना है या फिर आप यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लीजिए। यहाँ पे हम करेंगे एग्जिफ टूल, इसको एंटर करेंगे, इसको मिनिमाइज कर दीजिए और जहाँ पे जो हमारी पाथ थी
जैसे कि ये, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जो हमने फोल्डर बनाया था इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद आपको जाना है विंडोज़ रन। यहाँ पे आपको टाइप करना है sysdm.cpl। फिर उसके बाद ओके करके आपका इसके एडवांस ऑप्शन में जाके एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में यहाँ पे आपको पाथ चूज करना है। यू हैव टू गो फॉर एडिट ऑप्शन। यहाँ पे आपको एक न्यू पाथ डालना है। ये ब्राउज करेंगे हम यहाँ पे दिस पीसी में। यहाँ पे हमने सी ड्राइव में सेव किया था उसको प्रोग्राम फाइल्स में। यहाँ पे हमारा जो एग्जिट टूल है इसे ओके करना है, इसको ओके करना है एंड ओके। इसको आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं कि वही पाथ जो आपने डाला था वो आया है या नहीं। ये है वो पाथ जो हमने डाला हुआ था। इसके बाद ओके करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। फिर से विंडोज़ रन, यहाँ पे डालेंगे आप cmd, इसको रन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे स्पेस। फिर उसके बाद जो हमारी फाइल पाथ है जो हमने प्रोग्राम फाइल्स में दिया था एग्जिट टूल, इस फाइल पाथ को आपको कॉपी करना है, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है एंड एंटर करना है। फिर ये पाथ आ जाएगी। फिर यहाँ पे जो भी इमेज का आपको एनालिसिस करना है उस इमेज को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इमेज का एनालिसिस करना चाहती हूँ तो आपको इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और फिर यहाँ पे इसके सामने ई के सामने आपको स्पेस देके लिखना है एग्जिट टूल और आपको एंटर कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी सारी डेटा जो है वो आपको दिख जाएगी। ये देखिए, जैसे कि उसका फाइल नेम क्या है, उसका डायरेक्टरी क्या है, कितना साइज है, वो कौन से फ़ोन से क्लिक किया गया था, उसका टाइम क्या था, उसका क्रिएटेड टाइम है, डेट टाइम, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिख जाएगी। तो आई होप कि आपको ये भी टूल समझ गया हो कि आप एग्जिट टूल को कैसे यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। आप नीचे भी स्क्रॉल कर सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरी जो इमेजेस है उसको भी आप पुटअप कर सकते हैं। इसके सामने ही पुटअप करके आप उसका एनालिसिस शुरू कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको एक डिटेल मिल गया होगा कि स्टेगनोग्राफी क्या होता है, उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, उसका वर्किंग क्या है और ये स्टेगनोग्राफी का जो टूल है इनविजिबल सीक्रेट्स 4 उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो और ये फ्री टूल्स और ये इसका एक फ्री वर्जन भी अवेलेबल था, आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसको जल्दी से जल्दी यूज़ कर लीजिए। अगर आपको इन दोनों टूल्स के यूज़ में कुछ भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर डाउट आ रहा है, हम डेफिनेटली उस डाउट को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू गिव अ थम्स अप, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम कमिंग वीडियोस में और भी बहुत सारे साइबर फोरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी के टूल्स के साथ आने वाले हैं, आपको डेमोस देने वाले हैं कि कैसे आप वो टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। So stay safe, stay secure and do subscribe to our YouTube channel and stay happy. Thank you so much.